सत्ता हथियाने के लिए भाजपा जनता को लॉलीपॉप दिखा रही है। यह बात नीलम मिश्रा ने अपने प्रचार के दौरान कही है। कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह विकास के खोटे वादे करती है और लोगों को लॉलीपॉप दिखाकर सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही है। कभी धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हुए सत्ता हासिल करने का काम करती है। इससे हम सबको सावधान रहना है। श्रीमती नीलम अभय मिश्रा संपर्क अभियान में लोगों से संवाद कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि रीवा के सांसद ने 10 साल में क्या किया, उनकी पोल खुल चुकी है। भ्रष्टाचार करने में भाजपा के लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस क्षेत्र का कितना विकास किया गया यह अपने आप से ज्यादा कोई नहीं जानता। इस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाया। और तो और हमारी जमीन, हमारे जंगल से बिजली पैदा की जा रही है, बावजूद इसके हमें पूरी कीमत में बिजली खरीदनी पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और क्या होगा। इसी बीच गुड़ क्षेत्र के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कुंवर कपिलधर सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने लोगों से कहा कि अब यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है और वह किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। इस बार वह कांग्रेस के साथ हैं। पूर्व विधायक विद्यावती पटेल ने इस अवसर पर लोगों से आग्रह किया है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र और गुड़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस की जीत होना बहुत जरूरी है। इसलिए सभी लोग श्रीमती नीलम अभय मिश्रा का समर्थन करें। इस दौरान खजुहा कला, हरदी, पुरास, महासाव, खामहा समेत दर्जन भर गाँव में जनसंपर्क किया गया तथा लोगों ने आश्वासन दिया है कि इस बार वह बदलाव पक्का करेंगे। सिमरिया में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने मऊगंज क्षेत्र में कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा के समर्थन में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से कहा कि यदि किसी ने 10 साल में सांसद जनार्दन मिश्रा को देखा हो तो बताओ। उन्होंने कहा कि सांसद जनार्दन मिश्रा के पास वक्त ही नहीं है, वह लोगों की समस्याओं को देखे और सुने। उन्हें यह बताना चाहिए कि जनता ने जब उन्हें 2 पंचवर्षीय सांसद चुना तो उन्होंने इस इलाके का कितना विकास किया है। श्री मिश्र ने इस दौरान उपस्थित जन समुदाय को बताया कि वह जहां भी जा रहे हैं लोग सांसद के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपका आशीर्वाद मिला तो इस क्षेत्र के विकास के लिए वह पूरी ताकत लगा देंगे। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भी जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि भाजपा के लोग धर्म के नाम पर लड़वा कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इस समय देश एक बार फिर दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए हम सबको साथ आना होगा। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन दें ताकि इस क्षेत्र के विकास में गति आ सके। इस दौरान मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के बलभद्रगढ़, खोड़वानी, कैलाशपुर, प्रतापगढ़, तिलिया आदि दर्जन भर से ज्यादा गांव का भ्रमण किया गया। साथ ही लोगों से जन समर्थन जुटाया गया। मेरा ये निवेदन है कि एक बार आप लोग उनसे ये जरूर पूछिएगा कि जो जनता के हित में आपको निधि मिलती है वो निधि कहाँ चली गई, 55 करोड़ रुपए। दूसरी बात, एक मुट्ठी चावल ले लीजिएगा, एक मुट्ठी गेहूँ ले लीजिएगा। अभी हमारे भाई जीतू पटवारी जी आए थे रीवा में, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो किसानों के लिए ये सरकार बोलती है कि हमने समर्थन मूल्य दे दिया, 2700 में हमने गेहूं का दिया है, 2100 में धान का दिया है, तो वो तो सब कागजों में है। लेकिन आप लोग एक मुट्ठी अनाज लेके और उनके सामने खड़े हो जाइए कि भाई इसका कब आप देंगे आपको समर्थन मूल्य। अगर इसका समर्थन मूल्य दे रहे हैं तो वोट आपका है, और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर हमारा मन है, हम जहाँ वोट देना चाहे वहाँ देंगे। इस बार एक बार ऐसा करिएगा आप लोग, क्योंकि क्या है कि 10 वर्षों में जब वो कभी आपके बीच में नहीं था, आप 2 बार उनको सांसद बनाए, तो क्या सांसद जी का ये कर्तव्य नहीं होता कि आपके बीच में आए, आपकी जनता की समस्याओं को सुने,
आप किसी कुटुंब में खड़े हो, किसी योजना का आपको लाभ दिलाए, 50 लाख रुपए उनको स्वेच्छानुदान मिलता है, आप सबके लिए, जनता के लिए, उनको अपनी जेब में रखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन जनता के हित में कभी भी उन्होंने 10,000 की भी मदद नहीं की, 5,000 की भी किसी की भी मदद नहीं की, कि किसी की बीमारी में मदद की हो, कि किसी की बच्ची की शादी में मदद करती हो, कि गांव में कहीं जल की व्यवस्था कर दी हो, कि हैंडपंप पे 2-4 लगवा दी हो। भाई इतनी राशि मिलती है सांसद जी को, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं समझा कि हमारे लिए जनता के हितों की बात करना जरूरी है। और वो जनता जो उनको हर बार वोट देके सांसद बनाती है, भाई 2 बार आपने उनको समर्थन दिया तब ना वो सांसद बने हैं, और आप ही के आशीर्वाद से बने और गद्दी में बैठे।